everyone. Today in this video I am going to explain you that how you will determine the residential status of a person with the help of two practical questions. So first step is to check whether an individual is resident or non-resident in India during a previous year, and then if any person is resident, then we have to check that whether the person is ordinary resident or not ordinary resident in India with the help of additional condition. हमने अपने previous videos में डिटेल में residential status के rules को डिस्कस किया था, and now with the help of one practical question I am explaining that how you will apply that rules. See here, Mr. Mahesh Kumar, who lived outside India, came to India on 1st May 2019 and returned back on 30th November 2019. Ascertain his residential status for the assessment year 2020-21. Now here you have to determine the residential status for the assessment year 2020-21. Assessment year आपको कौन सा लेना है? 2020-21. So if assessment year is 2020-21, then the previous year will be 2019-20. क्योंकि previous year just preceding the assessment year होता है. So you have to find out the residential status of Mr. Mahesh Kumar during the previous year 2019-20. और residential status find out करने के लिए first step is to check the basic condition कि whether a person is satisfying the basic condition or not. If any individual satisfy any one of the basic condition, then that individual is said to be resident in India. But if he is unable to fulfill any one of the basic condition, then that individual is said to be non-resident in India. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, then that person become the resident in India. तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है? अपनी बेसिक कंडीशन को चेक करना है. बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की. सो ये प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम, अगर हम प्रीवियस ईयर बात करें दैट इज 2019-2020. क्लियर? हियर मिस्टर महेश कुमार हु लिव्ड आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया ऑन 1st May 2019. इट मीन्स 2019-20 स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है और एंड इसका कब हो रहा है? 31 मार्च 2020. मिस्टर महेश कुमार इंडिया कब आया है फर्स्ट टाइम? 1st May 2019. इट मीन्स 1st May 2019 में वो इंडिया आया है. 1st May 2019 में वो इंडिया आया है एंड रिटर्न बैक ऑन 30th November 2019. और वापस कब गया है? 30th November 2019. मीन्स 2019 में वापस चला गया. इट मीन्स 2000 कौन सा? 30th November 2019 में वो इंडिया से वापस चला गया. तो मिस्टर महेश कुमार हु लिव्ड आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया ऑन 1st May 2019 में वो इंडिया आया है एंड इंडिया से वापस गया है 30th November 2019. इट मीन्स करेंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट रहा है? सो नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो नंबर ऑफ डेज रहा है फ्रॉम 1st May 2019 टिल 30th November 2019. तो नंबर ऑफ डेज आप काउंट कीजिए. आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 2019, देन मई 2019, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी 2020, फरवरी 2020 and last March में ये year end होगा 2020. Now you have to find out the number of days stayed in India during the previous year 2019-20. आपको चेक करना है कि मिस्टर महेश कुमार जो है प्रीवियस ईयर जो 2019-20 में था वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट रहा है. तो सी फर्स्ट टाइम वो इंडिया आया है 1st May 2019. 1st May 2019 में वो इंडिया आया है. इट मीन्स अप्रैल में इंडिया में
प्रेजेंट नहीं था. 1 May, इट मीन्स मई आपका दैट इज 31 डेज वो इंडिया में रहा है. और मई से लेकर वो इंडिया में कब तक था? टिल 30th November. 30th November तक वो इंडिया में प्रेजेंट था. तो मई, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30th, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 30. नंबर ऑफ डेज काउंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन वो इंडिया आया है या जिस दिन इंडिया से वो बाहर जा रहा है, दोनों दिन इंडिया में काउंट किए जाएंगे. क्लियर? तो वो 1 मई में इंडिया आ रहा है, तो 1 मई हमने इंक्लूड किया इंडिया में. और वो 30 नवंबर को इंडिया से बाहर जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो वो 30 नवंबर भी इंडिया में ही काउंट होगा. दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं था. तो टोटल डेज आपके कितने हो गए? टोटल इज दैट इज 214 डेज. क्लियर? तो ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट रहा? 214 डेज. व्हाट आर द बेसिक कंडीशन? आपकी बेसिक कंडीशंस क्या थी? दैट ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज. फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी? फर्स्ट बेसिक condition is that he has been in India for at least 182 days or more. तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन के लिए उसको कम से कम कितने दिन इंडिया में रहना है? 182 डेज. बेसिक कंडीशन इज 182 डेज उसको प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट रहना है. इट मीन्स he is satisfying the first basic condition because he is in India for 214 days in the previous year 2019-20. Therefore, he is said to be resident in India. Clear? कि as Mr. Mahesh satisfy the first basic condition, therefore he is said to be resident in India. Clear? Now, after this, you have to check whether Mr. Mahesh is ordinary resident or not ordinary resident. For that, we have to check the additional condition. Additional conditions क्या है? See, additional conditions के लिए आपको चेक करना है कि he has been resident in India for at least 2 out of 10 previous year and he has been in India for at least 730 days or more during the 7 previous year. But here, Mr. Mahesh, जो Mr. Mahesh थे, so here Mr. Mahesh who lived outside India, मिस्टर महेश जो है इंडिया से बाहर रहते थे और फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे 1 May 2019. If any person living outside India and came to India first time, it means he is unable to fulfill both the additional condition. So, as Mr. Mahesh Kumar lived outside India, so he is unable to fulfill both the additional condition. So, he is said to be not ordinary resident in India. तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया से बाहर रहते हैं. तो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया. और कौन सा रेसिडेंट है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बिकॉज ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन. क्लियर? नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल. सी हियर, प्रोफेसर त्रिपाठी, हु इज अ इंडियन origin, came to India from America for the first time on 31st May 2012. He left for America on 1st June 2016 after staying for 4 years in India. He again came to India on 1st June 2017 and lived till 31st August 2018 and went to America. He again came back to India on 1st October 2019 in connection with a business. State his residential status for the assessment year 2020-21. To see here, Professor Tripathi kya hai, who is an Indian origin and came to India from America for the first time on 31st May 2012. See, first time वो India आए हैं 31st May 2012. First time India आए हैं. He left for America on 1st June 2016. और कब तक वो इंडिया में रहे हैं? 1st June
2016 में फिर वो वापस अमेरिका चले गए। आफ्टर स्टेइंग फॉर 4 years इन इंडिया, और कितने साल भारत रहे? 4 years। ही अगेन केम टू इंडिया, अगेन वो 1 June 2017 में भारत आए एंड लिव्ड टिल 31 August 2018। और कब तक भारत में रहे? 31 August 2018 तक इंडिया में प्रेजेंट रहे एंड वेंट टू अमेरिका, और फिर अमेरिका वापस चले गए। ही अगेन केम बैक टू इंडिया ऑन 1 October 2019। अगेन वो 1 October 2019 में इंडिया आए एंड कनेक्शन विद अ बिजनेस स्टेट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। और उसके आपको रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 में। सबसे पहले आपको चेक करना है whether the person is resident or non-resident. For that we have to check the basic condition. बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर द करेंट ईयर। तो करेंट आपका जो प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर इज 2019-20। इट मीन्स आपका स्टार्ट हुआ है 1 April 2019 से आपका प्रीवियस स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है आपका 31 March 2020 में। नाउ सी, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था? सी, 1 October 2019 में वो इंडिया आया है वापस, क्योंकि वो आपने देखा कि 31 May 2012 में वो इंडिया आया था और 1 June 2016 में फिर अमेरिका चला गया 4 years रहने के बाद। एंड देन अगेन ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 June 2017 and returned back on 31 August 2018. And again he came back to India on 1 October 2019. तो जो 1 October 2019 है, it means 1 April 2019, तो it means वो आ रहा है 1 October 2019 में वो इंडिया आया और उसके जाने की डेट मेंशन नहीं है। इट मीन्स हमें मानेंगे कि वो 31 March 2020 तक इंडिया में मौजूद था। तो नंबर ऑफ डेज आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 में। प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था वो हमें चेक करना है। तो सी, 1 October 2019 में इंडिया आ रहा है, तो इट मीन्स 1 October 2019 में इंडिया आ रहा है, तो अक्टूबर में 31 डेज, देन नवंबर 30 days, December 31 days, then January 2020, that is 31 days, and then February 2020, leap year है, that is 29 days, and then March 2020, that is 31 days. तो टोटल डेज कितने हो गए? दैट इज इक्वल्स टू 183 days. The number of days stayed in India during the previous year is 183 days. Now, what are the basic conditions? See, basic conditions आपकी क्या है कि basic condition में first basic condition है कि at least 182 days आपको previous year में present होना है. It means if any person is in India for at least 182 days or more, it means he is satisfying the first basic condition. Here, as Mr. Tripathi is in India for 183 days, therefore he is satisfying the first basic condition. So he is said to be resident in India. So during previous year 2019-20, he lived in India for 183 days. Thus, he fulfilled the first basic condition. So he is resident in India during the previous year 2019-20. Clear? Now, Professor Tripathi, who is of Indian origin, came to India from America for the first time on 31st May 2012. So he came to India on 31st May 2012. So during 2012-13, ये 31st May 2012 में इंडिया आया है, and he left for America on 1st June 2016 और 1st June 2016 में वो अमेरिका गया है after staying for 4 years in India. It means 4 साल इंडिया में रहने के बाद वो अमेरिका गया है 1st June 2016. तो सी 2012-13 में वो इंडिया आया है 31st में,
तो इट मीन्स 2012-13 में वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट रहा है? 306 डेज। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 31 मई से लेकर 31 मार्च तक वो इंडिया में प्रेजेंट रहा है, तो टोटल 306 डेज आएंगे। 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16 वो इंडिया में प्रेजेंट था। इट मीन्स 365 डेज जो है वो प्रेजेंट था इंडिया में। नाउ ड्यूरिंग 2016-17, 1 जून 2016 में वो अमेरिका गया है, तो 1 जून को वो इंडिया से बाहर चला गया। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून वो इंडिया में प्रेजेंट था। इट मीन दैट इज इक्वल टू 62 डेज। क्लियर? अगेन he again came to India on 1st June 2017. Again वो इंडिया आया है 1st जून 2017 में। इट मीन्स 1st जून 2017 में वो इंडिया आया है और 31 अगस्त 2018 में वो वापस अमेरिका चला। वो 1 जून 2017 से 31 अगस्त 2018 तक इंडिया में प्रेजेंट था। तो 2017-18 में वो इंडिया में रहा है 305 डेज एंड 2018-19 में अगर आप डेज काउंट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, तो टोटल डेज आ रहे हैं दैट इज 153 डेज। नाउ अगेन ही केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019। अगेन वो 1 अक्टूबर 2019 में इंडिया आया है, मीन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। क्लियर? टू चेक द एडिशनल कंडीशन, उसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल इट इज इजी टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स। तो सी लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स आपने ईयर्स मेंशन किए, पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सी 2018-19 अगर आपने समरी प्रिपेयर की है, 2018-19 में वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था? 153 डेज। तो 153 डेज वो प्रेजेंट है 2018-19 में। 2017-18 में आप चेक कीजिए 305 डेज प्रेजेंट है, 305 डेज। 2016-17 अगर आप चेक करें तो वो 62 डेज प्रेजेंट है। 2015-16, 2014-15, 2013-14 365 डेज है, 365 डेज। टू 2012-13 में टोटल डेज थे 306 डेज, 306 डेज। Now 2011-12. See, in question it is written that Professor Tripathi, who is of Indian origin, came to India on 31st May 2012. मतलब 31st May 2012 में वो इंडिया आया है। Means before 31st May 2012 he was out of India. वो इंडिया से बाहर था। It means 2011-12, 2010-11 और 2009-10 में वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं था। तो नंबर ऑफ डेज 0 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच प्रीवियस ईयर। उसके लिए हम देखेंगे कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। सी ड्यूरिंग 2018-19 ही इज इन इंडिया फॉर 153 डेज, देयरफॉर ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। वाई? बिकॉज प्रोफेसर त्रिपाठी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया आया है विजिट पे, तो सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ऐसे पर्सन को केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है, कंपल्सरी है। सो एज ही इज in India only for 153 days, therefore he is not satisfying the first basic condition, so he is non-resident in India. तो ये non-resident हुआ। During 2017-18, he is in India for 305 days, therefore he is satisfying the first basic condition, so he is resident in India. 2016-17, he is only for 62 days, so again he is non-resident. 2015-16 में वो 365 डेज है, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है। तो वो 2015-16 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था? रेसिडेंट। 2014-15 अगेन सेम रेसिडेंट। 2013-14 he is in India for 365 days, therefore he is satisfying the first basic condition, so he is said to be resident in India. In 2012-13, again he is satisfying the first basic condition, therefore he is resident in India.
But in 2011-12, 2010-11 and 2009-10, he totally out of India tha, therefore he does not satisfy any one of the basic condition. So in all 3 years he is non-resident in India. Clear? Now, the first additional condition में आपको क्या चेक करना है? First basic condition है that he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year. तो 2 out of 10 previous year, last 10 previous year में अगर आप चेक करें तो कितने ईयर वो रेसिडेंट है? 1, 2, 3, 4, 5. So he is resident in India for 5 years out of 10 years. It means एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है कि वो रेसिडेंट होना चाहिए 2 out of 10 प्रीवियस ईयर. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस. तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या हो गई आपकी? सेटिस्फाइड हो गई. नाउ सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है कि ही इज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर. तो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स का आप टोटल कीजिए. लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स कौन से होंगे? दैट इज 2018-19 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 7 तक लेना है. तो दैट इज 2012-13 तक. तो अगर आप टोटल करेंगे तो 153 डेज प्लस 305 प्लस 62 till here. So you will see that he is in India for more than 730 days. Therefore, he is satisfying the second second additional condition also. So yes, he is satisfying the second additional condition also. तो additional condition भी क्या हो गई? That satisfy हो गई. तो as he is satisfying both the additional condition along with the basic condition, therefore he is declared as ordinary resident in India. Clear? तो सी, तो आपकी बेसिक कंडीशन से फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन. देयरफॉर मिस प्रोफेसर त्रिपाठी फुलफिल वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन. देयरफॉर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. Clear, student? Okay, thank you.